हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज वी नो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर दोनों बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम नया करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो हमने किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, चलो। लास्ट क्लास में हमने देखा था मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो किस चीज़ के लिए फॉर्म की गई है, सोशल कोज के लिए, जो लोगों की सेवा करती है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल जो हमने देखी थी, स्कूल्स, क्लब, हॉस्पिटल हो गया, हमारे चर्चिज हो गए, टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारास हो गए, ये सभी क्या है, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें हमने तीन सेक्शन बनाए थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जस्ट लाइक ए कैश बुक है, कैश बुक की तरह होती है, जिसमें हम डेबिट करते हैं ऑल रिसीट्स और क्रेडिट करते हैं ऑल पेमेंट्स। ये किस चीज पे बेस है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होता था हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये ऑलरेडी हमने +1 क्लास में किया हुआ है, ठीक है ना, कैश बुक और रियल अकाउंट। मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूँ। फिर हमने इसका फॉर्मेट देखा था। फॉर्मेट में हमने देखा कि ये अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से और क्लोज होगा क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस से। क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पेमेंट्स, जैसे कि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एटसेट्रा। और रिसीट में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरे को कमीशन रिसीव हुई, रेंट रिसीव हुआ, मैंने कोई सेल कर दी एसेट की। इसमें हम डेट का कॉलम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि ये अकाउंट बनता था ईयर एंड पे, इसलिए हमें डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड फीचर हमने देखा था डेबिट ऑल रिसीट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स ऑफ करंट ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन विच दे आर ड्यू। करंट ईयर में मेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है और मैं पैसा कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा कब ड्यू हो रहा है। हमने देखना है कि मेरे पास इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, कैश किस में इन्वॉल्व है। जैसे मैंने सैलरीज पे कर दी, ठीक है ना, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो अगले साल की हो, तो मैंने आज पे कर दी तो मैं आज ही उसको रिकॉर्ड करूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसी तरह मैंने कोई इनकम रिसीव कर रही, मैं ये नहीं देख रहा कि वो ड्यू कब हो रही है, ठीक है ना, वो मे बी लास्ट ईयर ड्यू हुई हो और रिसीव मैंने 2021 में की हो, या फिर वो 2022 में ड्यू होनी हो, अभी हुई नहीं, फ्यूचर में होगी, बट रिसीव मैंने पहले कर ली। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने किया था कि ये सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल को भी, रेवेन्यू को भी, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। चाहे मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ, चाहे मैं बिल्डिंग सेल कर रहा हूँ, चाहे मैं सैलरीज पे कर रहा हूँ, चाहे मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ, वेदर इट इज ए कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिमिलरली जो भी है, कैपिटल और रेवेन्यू मैं दोनों चीज रिकॉर्ड करता हूँ। ये हमारा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और ये वीडियो आप आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन इन फ्यूचर मिस नहीं होगी। चलिए, आज का हमारा सेकंड टॉपिक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड, ये सभी अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन कर लें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी हमने किया हुआ +1 में, बस इसका नेम अलग था। नेम था इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे रिसीट एंड पेमेंट था कैश बुक की तरह, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। सो इट इज जस्ट लाइक ए इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है।
रिसीट एंड पेमेंट मेरा रियल अकाउंट था, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ये मेरा कौन सा अकाउंट बन गया? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट था मेरा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था? नॉमिनल अकाउंट होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इसका मैं अगर फॉर्मेट बनाऊं, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे मैंने ऊपर रिसीट एंड पेमेंट का बनाया था, यहाँ पे मैं अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाता हूँ, आप भी साथ में बना लीजिए। सेम कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर इनकम, यहाँ पे आ गया मेरा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए मैं डेबिट, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट कर दूंगा, और जितने भी मेरे लॉसेस होंगे वो भी मैं डेबिट कर दूंगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको सिंगल लाइन में लिख दूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे, इनकम आ गई। क्या आ गई बच्चों? इनकम आ गई। रिसीट एंड पेमेंट में मेरा कोई भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं आता था, उसमें क्या था मेरा ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। अब यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस आए बिटवीन एक्सपेंडिचर और इनकम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अगर तो मेरी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, मीन्स क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो मेरा आएगा सरप्लस। क्या लिखेंगे? सरप्लस। और जब मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो क्या आएगा मेरा? डेफिसिट। क्या आएगा? डेफिसिट। ठीक है, ये मेरा बन गया फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके भी कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के देखे थे। ठीक हो गया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किया था हमने कि वो करंट ईयर की एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, रिसीट्स रिकॉर्ड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन विच दे आर ड्यू। तो इसका इसका फीचर क्या बन गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आई विल डोनेट ई एंड ई, आई एंड ई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। यहाँ पे हमारा एक और डिफरेंस आ गया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, पेमेंट एक्सपेंडिचर हमारा किस पे बन रहा है? एक्रूअल बेसिस में, डेट इज ड्यू बेसिस पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल क्या होगी? अगर यहाँ पे बनाऊं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, सपोज करता हूँ एग्जांपल, एग्जांपल मैंने सैलरीज पे की, पहले इजी वाली एग्जांपल, मैंने सैलरी पे की 2021 में 4 रुपीज 2000, और ये ड्यू भी कब थी? ड्यू ऑन, या फिर हम लिख सकते हैं ड्यू इन 2021। ड्यू भी कब थी? 2021 में, और पे भी मैंने कब की? 2021 में। तो मेरे को बताओ क्या ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? करेंगे। कहाँ पे करेंगे? डेबिट साइड करेंगे, टू सैलरी 2000। वेरी गुड। अब दूसरी एग्जांपल, सपोज करते हैं मैंने सैलरीज पेड की 2021 में
फॉर ₹3000 और ये ड्यू थी मेरी 2020 में। मैंने सैलरीज कब पे की? 2021 में। ड्यू कब हुई थी? 2020 में। मेरा अकाउंट किस बेसिस पे बन रहा है? ड्यू बेसिस पे बन रहा है। तो ये ड्यू हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है ना। हम अकाउंट्स प्रिपेयर करें 31 मार्च 2021। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन रहा है मेरा अक्रूवल बेसिस, दैट इज ड्यू बेसिस पे। और सैलरीज मैंने पे की 2021 में, बट वो ड्यू हुई थी लास्ट ईयर 2020 में। तो मेरे को बताओ, क्या ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो, ये एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्यू कब हुई थी? 2020 में। ठीक है बच्चा। अब एक और एग्जांपल, कमीशन मैंने रिसीव की। कमीशन रिसीव की मैंने 2020 में 1000, जो ड्यू थी मेरी 2021 में। कब ड्यू थी वो? 2021 में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे? ड्यू बेसिस पे। ड्यू भी कब हो रही है मेरी? 2021 में हो रही है। आल्दो मैंने रिसीव उसको लास्ट ईयर कर लिया, बट ड्यू कब हो रही है? 2021 में हो रही है। तो क्या हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। द आंसर इज यस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कमीशन 1000। वेरी गुड। ठीक है बच्चा, आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब वहां पे हमने एक और फीचर देखा था रिसीट एंड पेमेंट में, एंड दैट फीचर इज कि रिसीट एंड पेमेंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लेते हैं, ठीक है ना। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ओनली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम, रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, जो रेवेन्यू इन नेचर है। इसमें भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मैंने परचेज किया फर्नीचर। मैंने फर्नीचर परचेज किया। सबसे पहले बताओ, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? ये मेरा कैपिटल है। अगर ये कैपिटल है तो क्या ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड ये नहीं होगा। अगर इसी फर्नीचर पे मैं डेप्ट लगा दूं, डेप्रिसिएशन, इस पे मैं डेप्रिसिएशन लगा दूं, तो ये क्या बन गया मेरा? रेवेन्यू बन गया। रेवेन्यू बन गया तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करें। तो ये भी मेरा एक डिफरेंस बन गया। फॉर सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर स्टेट बोर्ड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? अगर तो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को थ्योरी में लिखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाएगा। तो सभी बच्चे ये घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी के साथ हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट कौन सा रह गया? बैलेंस शीट। लास्ट कौन सा रह गया मेरा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम दो तरह की बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट एंड सेकंड हम प्रिपेयर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। थर्ड था मेरा बैलेंस शीट। दो तरह की है। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस शीट
एंड सेकंड इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाम से पता लग रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी आइटम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर आइटम जो लास्ट ईयर की होंगी। प्रीवियस ईयर को अब से मैं लिखूंगा P5 और करंट ईयर में क्लोजिंग में करंट ईयर की करंट ईयर आइटम दैट इज CY। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर वाई शुड बी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, हम ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर ही क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब आपको क्वेश्चन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने का साथ में बैलेंस शीट बनाने का, तो उस क्वेश्चन में कभी भी आपको कैपिटल गिवन नहीं होगी। अगर हम +1 की बात करें, +1 में आपने स्टार्टिंग में चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल कैसे निकलेगी मेरी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए प्रिपेयर करनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को कैपिटल नहीं गिवन होगी। कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल हम रन नहीं करते, ये हमने +1 में भी स्टडी किया था। तो इसलिए अगर चाहे वो NBO है, कैपिटल तो उसके पास कुछ ना कुछ होगी, तो वो कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जहां पे हम सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरी क्या आएगी, कैपिटल आएगी। ये मेरी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। अब फिर से एक क्वेश्चन आएगा बच्चों के माइंड में कि सर अगर यहाँ पे डिफरेंस एसेट साइड आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, मेरा डेफिसिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, डेफिसिट फंड। बट प्रैक्टिकली 99% आपका कैपिटल फंड ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, डेफिसिट फंड नहीं आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड, और इसी के साथ हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टॉपिक खत्म हो गया। रिसीटेड पेमेंट को देख लिया हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देख लिया, बैलेंस शीट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों देख ली। तो आज की क्लास ज़्यादा लेंथी ना करते हुए, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी नहीं करते इस क्लास को, ये क्लास हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। चलो बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे।